ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदा सदा की साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा ही भवसागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी उपस्थित पुण्यात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। गीता कथा के इस पावन प्रसंग में आप हमारे साथ में हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ज्ञान के सागर के किनारे में खड़े होकर के मेरे जैसा एक साधारण विद्यार्थी जो कुछ भी इन लहरों में से कुछ मोतियां चुनने का प्रयास करता है, कुछ ज्ञान का अंश प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो प्रयास उस समय और अधिक सार्थक हो जाता है जब उसमें से लाभ उठाने के लिए आप जैसे लोग साथ आके खड़े होते हैं कि आचार्य जी कुछ कहिए, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। ये ऐसा ही मीठा मधुर संबंध इस व्यक्ति को एक लंबे सफ़र पर चलाता रहा। पीछे मुड़ करके जब देखता हूँ कि कितना बड़ा आशीर्वाद मुझ पर मेरे जन्मदाता माता पिताओं का है, और तत्पश्चात महर्षि देव दयानंद जी महाराज का मेरे ऊपर कितना बड़ा आशीर्वाद है कि जिन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा, जिनका साहित्य पढ़ करके मेरे कदम गुरुकुल की तरफ बढ़े, और कालवा गुरुकुल में पूज्यपात आचार्य बलदेव जी महाराज, जिनका चरित्र गंगा की पवित्रता की तरह, पवित्र गंगा की उस शुद्ध धारा की तरह पवित्र जिनका चरित्र था, ऐसे चरित्रवान आचार्य के चरणों के रच का सेवन करने का सौभाग्य मिला। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये बोलता हूँ तो मुझे वो अपने उन वर्षों के दिन याद आते हैं जब मैं व्याकरण जैसी कठिन पढ़ाई को करने के साथ साथ भगवद गीता के अंदर के रतन को चुनने के लिए भी मैं एकांत सेवन गुरुकुल में किया करता था। आइए आज हमारे सामने भगवद गीता के इन श्लोकों का जो अगला चरण चल रहा है, 22 से लेकर के 28 तक चतुर्थ प्रवचन का ये छठे अध्याय का चतुर्थ प्रसंग है। इसमें हम प्रवेश करें उससे पहले इस मंगलमय पावन ग्रंथ की महिमा हम गुनगुनाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है,
गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। ना घर ये मेरा है, ना घर ये तेरा है, संसार की नगरी में 2 दिन का बसेरा है। चेतन तो नहीं मरता, पर देह तो जानी है। गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के श्लोक हम लेते हैं 22वां श्लोक। हर व्यक्ति प्रॉफिट के लिए बहुत चिंता करता है कि मेरा लाभ हो, मुझे प्रॉफिट हो, लेकिन योगी का प्रॉफिट क्या है ये आ रहा है बहुत अच्छा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तत, मन्यते नाधिकं तत। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संजितं, वियोगं योग संजितं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, योगो निर्विण्ण चेतसा। योग कौन करेगा? जो उदास होगा, जो हताश होगा, वो योग कर ही नहीं सकता। गीता के श्लोक में बताया गया अनिर्विण्ण चेतसा, चित्त में कभी भी जो खिन्नता नहीं आने देता, चित्त को हमेशा उत्साह में रखता है, केवल वही व्यक्ति ये योग कर सकता है। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् अशेषत, त्यक्त्वा सर्वान् अशेषत। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः, विनियम्य समन्ततः। पूरी विधि सदगुरु समझा रहे हैं कि कैसे ध्यान में बैठना है, बैठ करके क्या करना है, सब कुछ बताया जा रहा है। शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्ध्या धृति गृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्, न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चयेत्
चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। हम लोग दुनिया में अपना लाभ कब मानते हैं? हमें बढ़िया पहनने को मिल जाए, बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया कमाने को मिल जाए, हमें बहुत बड़ी सभा में कोई सम्मान मिल जाए, कोई माला पहना दे, कोई शॉल उड़ा दे। न जाने हमारा लाभ जो है किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप जिस किसी भी उम्र के पड़ाव में इस समय पहुँचे हैं, जो भी घटनाएं आपके जीवन के साथ सुखद घटनाएं, जिनको आपने ये माना है कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, उसको याद करते हुए गीता पढ़िए। और भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं उनकी बातों के साथ अपने अनुभव की तुलना कीजिए। आप देखिए कि दुनिया के जितने भी लाभ हैं, ये सब के सब लाभ खतरे से घिरे हुए हैं और दीज आर वेरी लिमिटेड प्रॉफिट्स। ये सारे के सारे जितने भी लाभ हैं ये बहुत सीमित लाभ हैं। एक जगह तो हमारे मनीषियों ने हमारा जो भारतीय साहित्य है, हमारा जो वैदिक दर्शन है, हमारी जो फिलॉसफी है, अद्भुत है। क्योंकि हम जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों ने जीवन की हमसे बहुत अच्छी यात्राएं की हैं, बहुत बड़ी सुख सुविधाओं को जीवन में देखा है। उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं उनमें से एक निष्कर्ष भर्तृहरि जी का पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है। कहते हैं, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम
मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे बाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। कुछ चीजें गिनाई हैं महाराजा ने, भर्तृहरि ने, राजा थे, भोग विलास की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ निष्कर्ष निकाले, वो जरूर पढ़ना चाहिए। भर्तृहरि शतकम, भर्तृहरि राजा को मैं प्रणाम करता हूँ। वो हमारे योगियों की श्रेणी में एक योगी थे, और बल्कि हम कहेंगे महाराजा जनक के रास्ते के वो योगी थे। और इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण धनुर्धर अर्जुन को चला करके एक राजा बनाना चाहते हैं और भारत में धर्म राज्य स्थापित करना चाहते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गीता का आरंभ भी यहीं से शुरू होता है, क्योंकि धर्म के बिना कुछ है नहीं। कहते हैं भोगे रोग भयम, हम सोचें कि खूब हम भोग करें, भर्तृहरि जी कहते हैं कि खूब हम भोग करें और आनंद लें, तो एकदम डर लगता है कि जिसने भी इस भोग में आनंद ढूंढा है उसको रोग ने पकड़ लिया है। तो भोग को अगर अपना लाभ मानते हैं तो वो लाभ तो रोग ने खत्म कर दिया, भोग में रोग बैठा हुआ है। भोगे रोग भयम, तो इस तरह से उन्होंने कहा कुले च्युति भयम, अगर हम कोई बढ़िया परिवार बना लेते हैं, खूब बेटे बेटी ये वो रिश्तेदारों का बहुत बड़ा जमघट बना करके हम बड़ा लाभान्वित अपने आप को महसूस करना चाहते हैं, तो च्युति भयम, उनमें से एक आदमी भी कुछ गड़बड़ कर देगा, कोई भी चरित्रहीनता की घटना कर देगा, आचारहीनता की घटना कर देगा, कोई ऐसी बदनामी कुल की हो जाएगी, वो किया कराया सारा का सारा कुल च्युति भयम, कुल च्युत हो जाता है। और इसी तरह से हम बहुत गुणों को हम धारण करें, उन गुणों को धारण करके हम गुणी बन जाएं, तो कोई ना कोई जो दुर्गुणी व्यक्ति है वो, उसे जलन हो जाएगी, डाह हो जाएगी, वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, हमारे पर आरोप लगाएगा। अगर हम सुंदर शरीर को बना करके हम एक्टर बन जाएं, एक्ट्रेस बन जाएं, बहुत पर्दे पे छा जाएं, तो काये जराया भयम, तो इस सुंदर शरीर में खतरा बना हुआ है बुढ़ापा। अभी हम अपने आप को सुंदर बना भी नहीं लेते कि अभी हमने अपने सौंदर्य का माया जाल फैलाना ही होता है, इसी समय बुढ़ापा आकर के शरीर को पकड़ लेता है और वो भी हमारा स्किन धरा का धरा रह जाता है। इस तरह से उन्होंने कहा अगर विद्या हम बहुत पढ़ लेते हैं तो शास्त्रे बाद वयम, हमसे पढ़ा लिखा कोई टकरा जाएगा और वो हमसे ज़्यादा जानकार आदमी हमको मिलेगा और हमें शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसमें हारने का खतरा है। तो इस तरह से बहुत हम धन कमा लेते हैं, बहुत धनी हम होना चाहते हैं, तो टैक्स का खतरा है, राजा का खतरा है। अभी आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ नोटों के बंडल मिल रहे हैं, बल्कि बंडल ही क्या, उसने कितना कमाया होगा, इत्र वाले ने कितना कमाया होगा, पीयूष गोयल ने, और कमा कमा करके दीवारों में चिनाई करके फर्श के नीचे भर के बक्सों में डाल के कितना छुपाया, तो भी राजा का हाथ वहाँ पहुँच गया। वित्ते नृपालाद भयम, और इनकम टैक्स वाले ईडी वाले घुस गए और निकाल निकाल करके पूरी दुनिया के कैमरे के सामने रख दिया, और कितनी बेइज्जती हो गई। और बेचारा उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए वो पुराने चप्पलों में घूमता था, पुरानी गाड़ियों में घूमता था। उसकी इच्छा थी कि एक मकान को नोटों से भरा है तो एक और भी भरा जा सकता है। वित्ते नृपालाद भयम, ये भी कोई लाभ नहीं, ये भी कोई प्रॉफिट नहीं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस एक ही श्लोक में गिनाई गई हैं। मेरी ये अभिलाषा है कि ऐसी रचनात्मक सरकार चिरकाल तक भारत में रहे और वो शिक्षा पद्धति में हमारे इन ग्रंथों को लेकर के आए। भर्तृहरि का नीति शतकम लाए, एक एक श्लोक विद्यार्थी के पढ़ने योग्य है। और भगवद गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्लोक तो बिल्कुल नर्सरी से लेकर के आप बड़े बड़े कोर्स यूनिवर्सिटी तक पढ़ते चले जाइए, रिसर्च करते चले जाइए। तो कहते हैं कि इन सब को क्या लाभ माने, इनके ऊपर तो हमेशा खतरा बना हुआ है घाटे का।
तो सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, नर नारी के लिए इस धरा पर सभी चीजें डरावनी हैं, डर देने वाली हैं, नुकसान देने वाली हैं। वैराग्य में वा भयम, एक वैराग्य है, वो अगर हो जाए तो उसके ऊपर किसी का खतरा नहीं है। तो कहते हैं वो जब हो जाता है तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। इस 22वें श्लोक में कहा, प्यारे अर्जुन, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति उससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता है, जिस स्थिति में पहुंच करके व्यक्ति ये मानता है कि बड़े से बड़ा दुख भी अब उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। उस ध्यान की, उस अंतःकरण में उस ज्योति के दर्शन की स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति क्या महसूस करता है? तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संजितम। आत्मा चेतन है और वो आनंद स्वरूप भगवान का पुत्र है। तो पुत्र में पिता के बहुत सारे गुण होते हैं। आज भी तो हम देखते हैं ना कि पृथ्वी में जो बेटे बेटियां हैं उनमें अपने माँ बाप का ही तो सारा कुछ होता है। उन्हीं की आकृति होती है, उन्हीं की आवाज़ होती है, उन्हीं के हाव भाव होते हैं। बहुत सारे बच्चों की तो अभिरुचियाँ भी वैसी होती हैं, धार्मिक निष्ठाएं होती हैं। तो जीवात्मा जो है वो परमात्मा की संतान है, उसी को अंश कहा गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी का मतलब अंश अंशी भाव, इन गुणों को लेकर के कहा कि परमात्मा चेतन है तो जीवात्मा भी चेतन है। तो परमात्मा का कहीं जन्म नहीं है तो जीवात्मा का भी कहीं जन्म नहीं है। परमात्मा का कहीं अंत नहीं है, मरण नहीं है, तो जीवात्मा का भी कोई मरण नहीं। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जीवात्मा भी आनंद का खोजी है, ज्ञान का खोजी है, ज्ञान का उपासक है। तो कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। इस बात पर योगी को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो दुख है ये जीवात्मा का अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो दुख का तो संयोग हुआ है। दुख का संयोग इसलिए हुआ क्योंकि जब ये पांच भौतिक शरीर मिला, अवस्थाओं से घिरा हुआ शरीर मिला, अवस्था फिर व्यवस्था से घिर गई। शरीर मिला है तो इससे सर्दी गर्मी लगती है, अब भूख प्यास लगती है। अब ये सर्दी गर्मी का इलाज कैसे करें, ये घर की व्यवस्था से है। अब एक छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा स्वेटर पहनना चाहता है लेकिन व्यवस्था इजाज़त नहीं देती, घर में अच्छा स्वेटर नहीं, अच्छे जूते पहनना चाहता है, जूते नहीं मिलते। भूख लगने पर अच्छा खाना खाना चाहता है, वो व्यवस्था इजाज़त नहीं देती, जेब में पैसे नहीं है। तो फिर अवस्था, पांच भौतिक शरीर मिलते ही जीवात्मा को अवस्था से बंधना पड़ा। और ये जो अवस्था में बंधा हुआ शरीर है ये व्यवस्था में बंधा हुआ है, तो इस वजह से दुख का संयोग हो गया। तम विद्या दुख संयोगम वियोग योग संजितम। अगर योग में व्यक्ति चला जाता है तो ये व्यवस्था को भी क्रॉस करता है, क्योंकि उसने एक अपनी व्यवस्था बना ली। अब उसे कोई रुचि नहीं रही कि बाहर के किसी काम धंधे में भाग दौड़ करने की रुचि नहीं रही। वो उसे सिर्फ वो कर्तव्य भावना से करता है, लेकिन उसकी रुचि तो किसी एकांत में बैठकर ध्यान लगाने की। उसने अपनी व्यवस्था क्रिएट कर ली है। और ठीक इसी तरह से अपने शरीर में भी उसकी कोई आसक्ति नहीं रही खान पान में। वो केवल युक्त आहार विहार लेकर के शरीर को भी क्रॉस करने की रास्ते पर चल रहा है। उसे कहते हैं योग संजितम स निश्चयन योक्तव्य। ऐसा जो यात्रा का जो योग है उसको अवश्य ही उस यात्रा को कर लेना चाहिए। लेकिन ये यात्रा करेगा कौन? अनिर्विण्ण चेतसा, जिस व्यक्ति के चित्त में खेद नहीं होता है, उतावला नहीं होता है, बहुत धैर्य है, बहुत अच्छा विश्वास है। आपको पता है कि ये तो जो भगवत गीता में हम इन दिनों कथा सुन रहे हैं, ये तो चेतन जगत की कथा है, आत्म परमात्मा जगत की कथा है। लेकिन अचेतन जगत में जिन्होंने अच्छे अच्छे रिसर्च किए,
अचेतन भौतिक जगत में जिनके रिसर्च से आज दुनिया जगमगा रही है, आज दुनिया के अंदर आविष्कारों की भरमार है, आज दुनिया एक बिल्कुल ही अलग जीवन को जी रही है, ऐसे आविष्कर्ताओं के जो पुरोधा हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो अनिर्विण्ण चेतसा जो यहाँ कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि एक एक सूत्र की खोज में कई कई साल बिता देते थे, दिन भर लगे रहते थे, जब तक शरीर निढाल नहीं होता है, न खाने का ध्यान है, न सोने का ध्यान है, न पहनने का है, किसी अन्य चीज़ों में उनकी रुचि नहीं है। जो चीज़ वो ढूंढ रहे उसी में ही वो डूबे रहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखो, भौतिक जगत में भी जिन्होंने ये अद्भुत आविष्कार किए हैं, उन्होंने भी अपनी तरह का एक योग किया है। अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को पदार्थ के गुण धर्मों के साथ इस तरह से खोजबीन में लगाया है कि अद्भुत हुआ। कहते हैं एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी के घर में मेहमान थे, रात्रि का डिनर था। अब वैसे तो समय बहुत कम मिलता था, मित्र मिलने जुलने वाले, जो उनको चाहने वाले लोग थे, वो ऐसे ही इंतज़ार करते थे कि आइंस्टाइन हमारे घर में आए, उनके साथ बैठ कर के एक कप चाय पीने का सौभाग्य मिले। क्योंकि जब आप कुछ विशेष कार्य करते हो, आपके अंदर कुछ विशेष विलक्षणताएं जब आती हैं, तब आप लोगों के प्रिय भी बहुत होते हो। ये भी इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति किसी को प्यारा नहीं। गांव की भाषा में कहते हैं, भाई काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। चाम माने चमड़ी। हाँ, आप इस चमड़ी वाले शरीर से कुछ विशेष करते हो, फिर आप प्रिय हो जाते हो। तो संस्कृत में भी इसका बहुत पुराना वाक्य है, गुणा पूजा स्थानम। लोग जो पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उसका कारण कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कारण उसके गुण हैं। आज यूपी की गली गली में योगी योगी है, आदित्यनाथ आदित्यनाथ है, गोरखपुर ही गोरखपुर है। और न केवल यूपी में जो उन्होंने भयानक बिगड़ी हुई परिस्थिति को काबू करने के लिए सही सशक्त क्षत्रिय का रूप लेकर के काम किया, एक सन्यासी होते भी, वास्तव में देखा जाए तो मुझे लगता है योगेश्वर श्री कृष्ण द्वापर युग में जिस तरह अर्जुन को तैयार करना चाहते थे, ऐसे ही भारत माता की वर्तमान की जरूरत को देख करके उनके गुरुदेव ने, महंत अवैधनाथ योगी जी ने, अपने इस आदित्यनाथ नाम के शिष्य को तैयार किया होगा। और कितनी तैयारी है वो हमने इन 5 वर्षों में देखी कि वो इतने मजबूत हैं कि किसी परिस्थिति में रुकने झुकने वाले नहीं हैं। और उसका वो गुण इतने अधिक उनके प्रकाशित हो गए, क्योंकि गुण देखिए, बिजली आ रही है नहीं आ रही है, उसके लिए आपको बल्ब लगाना पड़ता है। बल्ब बताएगा, वो जलेगा तो बिजली आ रही। तो व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है या नहीं, उसके अनुसार उसको अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार मिलते ही उस क्रिया के द्वारा उसके गुणों का प्रकाश होता है। तो पार्टी ने बहुत अच्छा किया कि एक ऐसा प्रदेश जो सबसे बड़ा है, सबसे बिगड़ा है, जहाँ सर्वाधिक अपराध होते हैं, ऐसा बिगड़ा हुआ प्रदेश एक सन्यासी के हवाले कर दिया कि महाराज आप इसके मुख्यमंत्री बनिए। और उन्होंने भी कमाल किया। उन्होंने भी अद्भुत तरीके से अपनी पूरी शक्ति झोंकी और अद्भुत सेवा करके 5 वर्षों में बड़े बड़े लोगों के दांत खट्टे कर दिए। यूपी की गली गली छोड़िए, भारत के जन जन में उनका उनका यश फैला हुआ है। और अब तो विश्व में भी भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद में ऐसा लगता है कि योगी जी का यश जो है वो बहुत फैल रहा है, और वो यश गुण के अनुसार है। और योग ये कहता है कि ये जो कुछ भी क्वालिटी है, इस क्वालिटी को सेवा में लगाकर स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों के फूलों से उस परमपिता परमात्मा की आराधना करो। ये तुम्हारी बहुत अच्छी पूजा हो जाएगी। जिसके पास जिस तरह के कर्म हैं, तो हम नमन करते हैं उन सब भौतिक योगियों को,
साइंटिस्टों को, इसलिए मैं इस श्लोक के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन को याद कर रहा हूँ, उनकी चेतन आत्मा को नमन कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत अद्भुत आविष्कार करके विश्व में जीवन को इतना सहज बना दिया। विश्लेषण है दार्शनिकों का, चिंतकों का, वैज्ञानिकों का कि इतनी ज़्यादा आबादी इस धरती पर इसलिए जी पा रही है क्योंकि साइंटिफिक मेथड बहुत हमारे पास में है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में है। अगर ये न हो तो आधी आबादी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने लेख में लिखा है, जो इंग्लैंड के बहुत बड़े विद्वान थे, कहते हैं अगर ये साइंटिफिक सुविधाएं न हों तो विश्व की आधी आबादी को ख़त्म होना पड़ेगा। मान लीजिए 7 अरब की आबादी है तो इसमें 3.5 अरब आबादी को मरना पड़ेगा, तब जाके बाकी लोग जी सकते हैं बिना इन साइंटिफिक संसाधनों के। इसलिए साइंटिफिक जो संसाधन हैं वो मदद कर रहे हैं जीवन को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उसमें भी धर्म का नियंत्रण होने की आवश्यकता है। तो आइंस्टाइन उस घर में डिनर पर हैं, शाम का समय है, घर वालों ने उनके पसंद की, देखिए जैसे पसंद का खाना बनाना चाहिए मेहमान के लिए, तो उसका मन लगा रहे, उसकी पसंद की चर्चा भी करनी चाहिए। तो कहते हैं जब आइंस्टाइन से उन घर वालों ने, घर के मुखिया ने आविष्कार की चर्चा शुरू कर दी, तो खाना कब खाया गया, कब हाथ धो लिया गया, ये सब चीज़ें आइंस्टाइन ऑटोमेटिक करते गए, लेकिन उनका मन बातों में ही लगा रहा। घर वाले जो लोग थे सेवा करने वाले, रात ज़्यादा हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, वो सोते चले गए। वो जो आखिरी व्यक्ति है वो इंतज़ार कर रहा है कि आइंस्टाइन कहें कि अब रात ज़्यादा हो गई, मैं जाता हूँ। तो आइंस्टाइन जाएँ तो मैं भी सोऊं। लेकिन ये बात जो चल रही है, आविष्कार की बात इतनी गहरी बात है कि उसमें आइंस्टाइन रुचि लेते हुए चले जा रहे हैं। जब काफ़ी समय हो गया, 1 बजने के करीब हो गई, तो सब कुछ सन्नाटा छा गया, कल काम पे भी जाना है। तो उस घर वाले आदमी ने कहा कि सर, रात बहुत हो गई है, आप अपने घर नहीं जाएंगे? आखिर ये कहना ही पड़ा निर्लज्ज होकर, हालांकि किसी मेहमान को ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अति हो गई। और वो जानता था कि आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने रिसर्च के, अपनी खोज के दीवाने हैं, उसमें पागल हैं। तो ऐसा कहने की चेष्टा करनी पड़ेगी, सर आप अपने घर नहीं जाएंगे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं यही तो मैं सोच रहा था कि आप अपने घर कब जाएंगे? तो जो गृहपति कहता है सर ये मेरा घर है, आप मेरे घर में। आइंस्टाइन कहते हैं अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कि आप मेरे घर में आए हुए हो, और मैं बात भी कर रहा था, सोच रहा था कि कब आप बोलेंगे अपने घर जाएंगे। अच्छा ये आपका घर है, मैं आपके घर में आया हूँ। ये हंसने वाली बात भी है मेरे बंधु, ये सोचने वाली बात भी है। किसी का कॉन्शियस, किसी की चेतना किसी तत्व में कितनी गहरी जाती है कि वो जगत के सारे कार्य को बिल्कुल पीछे छोड़ देता है और अपने तत्व में इतना घुस जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो किसी के घर में खाना खाने आया हुआ है, उसने वापस अपने घर जाना है। बल्कि उसको तो ये भ्रम बना हुआ है कि ये व्यक्ति मेरे घर आया हुआ है, ये कब जाएगा तो मैं सोऊं। तो आइंस्टाइन सॉरी करते हैं और आधी रात को उससे विदाई लेकर के घर को जाते हैं। ऐसे प्रसंग हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों के हैं। तो कहते हैं तम विद्यात् दुख संयोग वियोग योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तो चित्त का किसी भी रहस्य की यात्रा को करने के लिए चित्त का उत्साहित होना, इतना उत्साह आइंस्टाइन को कि जब ये चर्चा होती है तो सारी शक्ति उसी में समाहित हो जाती है। निराशा नाम की कोई चीज़ नहीं, नींद नाम की कोई चीज़ नहीं, तेरे मेरे नाम की कोई चीज़ नहीं, चर्चा ही चर्चा, ज्ञान ही ज्ञान। तो इसी तरह की वृत्ति जब आत्म तत्व की हो जाए परमात्मा तत्व के साथ में, तो समझिए कि कितनी प्रगति होगी। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। मन क्योंकि संकल्प धर्म है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः,
तो कहते हैं संकल्प से पैदा होने वाली जो कामनाएं हैं उन सभी कामनाओं को अशेषतः त्यक्त्वा, किसी ने अगर साधना करनी है, साधना में अगर आगे बढ़ना है, तो मन के संकल्प के साथ नहीं चलना है, बल्कि मन के संकल्पों को विसर्जित कर देना है। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कुछ संकल्प करो या न करो, मुझे तो तुम्हारा त्याग ही करना है। बल्कि मन से करना क्या है, मन से नए संकल्प करने की बजाय उसी मन को इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, अपने इंद्रिय समूह को नियंत्रण करने में लगा देना है। हमारा जो इंद्रिय समूह है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियों को भी हमें नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान में बैठना है तो हाथ कर्मेंद्रियां हैं, बार बार हाथ हिलते हैं। मन के माध्यम से हाथों को भी एक मुद्रा में रख देना है। 2 मुद्राएं हम लोग अपने वैदिक योगाश्रम हरिद्वार में माँ गंगा जी के तट पर जब साधना में बैठते हैं और अपने भक्तों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ बैठते हैं, हम यही कहते हैं कि 2 मुद्राएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक वो मुद्रा जिसमें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसी मुद्रा बना करके घुटनों में हाथ रख कर बैठते हैं। ऋषि दयान जी महाराज भी ऐसे ही बैठते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध जी को देखिए, वो एक दूसरी मुद्रा करते हैं, इस तरह से हाथों को बनाकर गोदी में रखते हैं। आपको जो सहज लगे, तो मन से इन इंद्रियों को नियमित करना है। इस श्लोक में कहा जा रहा है विनियम्य। इसी तरह पैर भी आपकी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को भी एक आसन में आबद्ध करना है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा आँखों से हम काम लेते हैं, फटाफट बिना सोचे समझे खोल करके किसी तरफ देखने झांकने लगते हैं। इन आँखों में भी मन से नियंत्रण करना है। तो कहते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद क्या करना है, 25वें श्लोक में कहा कि शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। धृति गृहीतया बुद्ध्या, 2 तरह की बुद्धि है। एक वो बुद्धि है जिसमें धैर्य का अभाव है। एक चीज़ सोचने लगे तो उधर से बुद्धि चली नहीं, दूसरी तरफ चले गए, फिर दूसरी चीज़ सोचने लगे, फिर तीसरी चीज़ सोचने लगे। नहीं, धृति गृहीतया बुद्धिया, एक ऐसी बुद्धि से मन को पकड़ना है। क्योंकि देखिए, ध्यान रखना, स्थूल से सूक्ष्म को नहीं पकड़ा जा सकता। पदार्थ को कैसे हैंडल करना है, इसका विज्ञान भी हम गीता से सीखें। सूक्ष्म से स्थूल तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म को नहीं पकड़ा जा सकता। ब्रह्मांड में भी यही है और पिंड में भी यही है। हाथ हमारे स्थूल हैं, हम अपने हाथों से अपने मन को नहीं पकड़ सकते, लेकिन मन से हाथ को पकड़ सकते हैं। ये हाथ को निर्देश देंगे, यहीं रहना पड़ेगा, घुटने में रहना पड़ेगा, इधर उधर हिलना नहीं। इसी तरह जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से हम मन को नहीं पकड़ सकते। हाँ, मन से इंद्रियों को पकड़ा जा सकता है। कानों से मन को नहीं पकड़ सकते, आँखों से मन को नहीं पकड़ सकते, जीवा से मन को नहीं पकड़ सकते, घ्राण से नहीं पकड़ सकते। हाँ, मन इन सबको पकड़ सकता है, क्योंकि मन इनसे सूक्ष्म है। लेकिन अगर मन को ही पकड़ना है, जो सबको पकड़ करके अपने अधीन रखता है, सबसे काम लेता है, तो उससे भी सूक्ष्म सत्ता की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मन से सूक्ष्म कौन कौन है, तो कहते हैं बुद्धि है। बुद्धि, मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी परे, मन से भी सूक्ष्म, मन से भी ज़्यादा पावरफुल कौन है? बुद्धि है। बुद्धि, तो उस बुद्धि के माध्यम से हम मन को पकड़ सकते हैं। और कैसी बुद्धि? धृति गृहीतया, जो धैर्य वाली बुद्धि है। आप एक कविता बनाने बैठिए, तो मन में शब्द संजोने पड़ेंगे, भाव के लिए शब्द, और उन शब्दों को फिर लिखने के लिए पेन पकड़ना पड़ेगा, कागज पकड़ना पड़ेगा। एक लयात्मक स्थिति में आकर के आप एक
आप सोच करके देखिए कि महर्षि वेदव्यास जी ने ये जो सत्य के गीत गीता कितनी एकाग्रता में लिखी होगी। संवाद कृष्ण का अर्जुन से, उस संवाद को कैसे छंदोबद्ध कर दिया है, एक एक श्लोक को गाया जा सकता है। कहीं कोई किसी चीज किसी छंद की कमी नहीं, कहीं कोई स्वरभंग नहीं, कहीं एक कोई अनुस्वार बिंदी समास, कहीं कोई किसी भी ग्रामर की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कहीं कोई मिलता मिलता नहीं, क्योंकि इतनी एकाग्रता व्यास ऋषि ने बनाई अपनी। तो आप जब इसमें बैठते हो तो एक छोटी सी कविता भी लिखना हो तो आपको बहुत धैर्य चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। और ये तो योग करना है, योग करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है कि मन घबरा गया, मन नहीं लगता, पैरों में दर्द है, चंचलता बन गई है, मक्खी आ गई है, मच्छर तंग कर रहे हैं, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ पीने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, ऐसी न जाने कितनी चीज़ें आएंगी। उन सब चीज़ों को धैर्य से सहना पड़ेगा और मन से सने, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। शनै शनै धीरे धीरे उपरमे उपराम होना है, चीज़ों से मन को हटाना है। और बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य से संपन्न बुद्धि के माध्यम से आत्मसंस्थम मन कृत्वा, अपनी चेतना के पास में मन को ले जाकर, जो मन बाहर भटक कर बाहर की चीज़ों में अस्त व्यस्त रहता है, उसको बुद्धि के द्वारा पकड़कर आत्मसत्ता के पास ले जाना है। और वहाँ ले जाके न किंचिदपि चिंतयेत्, फिर वहाँ जाके कुछ भी सोचना नहीं है। न किंचिदपि चिंतयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं, ततस्ततो नियम्येत आत्मन्नेव वशं नयेत्। ये जो अस्थिर चंचल मन यतः यतः निश्चरति, जिधर जिधर लगातार घूमता रहता है, भटकता रहता है। देखिए, इन सारे श्लोकों में मन पर किया जाने वाला होमवर्क दिया गया है। इस मन पर काम किया जाना चाहिए, मन को साधना चाहिए। बिल्कुल उस घुड़सवार को देखो जो अपने बलवान घोड़े पर बड़े मज़े से सैर करता है। लेकिन कोई ये बता सकता है कि इतना मज़े से जो आज घुड़सवार सैर कर रहा है, वो घोड़ा इतना बलवान होता हुआ भी उसके काबू में है? ये काबू में हुआ कैसे? ये अभ्यास किया गया है। वो घोड़ा पहले काबू में था नहीं। घुड़सवार ने अपने आप को जोखिम में डालकर उस घोड़े को पहले साधा है, अपने काबू में किया है, इसलिए आज वो उसका आनंद ले रहा है। इस तरह जितने भी ऋषि मुनि योगी यति संत हैं, वो आज अगर इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंद में हैं, हम साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन करें, वो इतने दर्शनीय हैं, इतने वंदनीय हैं, इतने स्वस्थ हैं और स्वरूप हैं, तो उसका कारण ये है कि उन्होंने ये साधना की जो साधना करने को हमें वो कह रहे हैं। चंचलम अस्थिरम, इस चंचल अस्थिर मन को ये जिधर जिधर से जाता आता जाता रहता है, उधर उधर से ततस्ततो नियमेत आत्मन्नेव वशम नयेत्। ये जहाँ जाता है वहीं जाकर इसको ले आओ। जैसे आपने 2-3 बच्चे पढ़ने बिठा दिए और आपने कहा बेटा आप पढ़ना, मैं थोड़ा काम पे जा रहा हूँ। 15-20 मिनट आप काम पे निकल गए तो आप आके देखते हैं तो आसन खाली है, कोई बच्चा बैठा नहीं। तो पता चला कि एक बच्चा ऊपर छत में चला गया, दूसरा बच्चा कमरे में जाके खिलौने से खेल रहा है, तीसरा बच्चा कहीं जाकर मोबाइल से खेल रहा है। इस तरह बच्चे अलग अलग दिशा में चले गए। अब आप बताइए कि आप उन सब बच्चों को फिर वापस उस आसन पे कैसे लाएंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो बच्चा जहाँ गया है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। जो छत में गया है उसको छत में जाके बुला के लाना पड़ेगा। जो कमरे में गया है उसको कमरे में जाके बुला के लाना पड़ेगा। जो पड़ोस में गया है उसको पड़ोस से जाके बुला के लाना पड़ेगा।
जो पार्क में गया है उसको पार्क से लाना पड़ेगा, जो जहाँ गया है तब जाके बच्चे आपको मिलेंगे। ठीक इसी तरह हमारा जो मन है, इस मन को अगर हमने साधना है तो हमें वहीं जाना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक चिंतन पूर्वक, जहाँ ये मन गया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अपने आप आए। वहाँ जाकर निर्णय कर लेना पड़ेगा कि अगर मैं ध्यान में बैठा हूँ, मेरा मन सिनेमा याद कर रहा है, मेरा मन सैर सपाटा याद कर रहा है, मेरा मन धन दौलत याद कर रहा है, मेरा मन दुकानदारी याद कर रहा है, तो चलो उस दुकान में चलें। ध्यान में चल करके इस मन से कहें कि तू इसी में बैठा बैठा जीवन बिता देगा तो भी तुझे सिर्फ गुजारे के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं, न आत्मा मिलेगा न परमात्मा मिलेगा। आ चल, वापस चलते हैं, ध्यान में चलते हैं। इस दुकान में बैठने का ये तेरा समय नहीं, ये तेरा समय प्रभु के चरणों में बैठने का है। तो जहाँ जहाँ ये मन जा रहा है वहीं जा कर के इस मन को वापस लेना चाहिए। ततस्ततो नियम में तत् आत्मन्नेव वशम नयेत, अपनी आत्मा के वश में कर लेना चाहिए। जब इस तरह की साधना हम लोग कर लेते हैं, मन को समझा करके लौटा लाते हैं, ये बताते हैं कि तुम दुकान में भी तो लाभ के लिए जाते हो, तो दुकान का लाभ इस समय नहीं, ये ध्यान का समय है। अगर तुमने इस समय में ध्यान में ही अपने आप को नहीं लगाया तो इस दुकान से की गई जो मेहनत है उसका भी कोई लाभ होने वाला नहीं। और वैसे भी बाहर हम जितना भी मेहनत करके लाभ प्राप्त करते हैं वो हमारा निजी नहीं होता है, उस पे तो औरों की नज़र है। आप अपना मकान बना रहे हो, वैसे ये प्रवचन की बात है, बुरा मत मानिएगा। आपके मकान पर मेहनत, खर्चा आपका है, मेहनत आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, लेकिन नज़र आपके बच्चों की है, उन हकदारों की है जिनको पता है कि पिताजी मकान बना रहे हैं तो अब मुझे मकान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गहने बना रही हैं, आप सारे ऑर्नामेंट इकट्ठे कर रही हैं, उन सब चीज़ों में आपकी बेटियों का, आपके बहुओं का, अन्य लोगों का अधिकार भी है। सरकार भी अधिकार देती है समय आने पर। और दूसरा, जीवन का गणित भी ये बताता है कि इसमें से कुछ भी हम लेके नहीं जा सकते। ये हम इनको जोड़ते समय तो अपना सब कुछ हम खपाते हैं, लेकिन जब ये इकट्ठा हो जाता है ये सब कुछ हम नहीं पाते। इस पर अन्य 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 लोगों का अधिकार हो जाता है। आज आप उन लोगों को देखो जिन्होंने बड़ी मेहनत से, पति पत्नी ने नौकरी करके कितनी मुश्किल से मकान बनाया था, फ्लैट खरीदा था, आज वो दोनों दुनिया से चले गए और उसकी जगह उनके बेटे, बहू, पोते पोती मस्ती से वहाँ रह रहे हैं। वो न जाने कहाँ चले। न मकान गया, न दुकान गया, न फैक्ट्री गई, न गहने गए, न एफडियाँ गईं, कुछ भी नहीं गया। गया तो क्या गया, वो मन गया जो भटकता रहा इनको इकट्ठा करने के लिए। वो बुद्धि गई, वो इंद्रियां गईं, वो संस्कार गए। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम योग को महत्व दो मेरे प्यारे अर्जुन। तुम्हारे निजी काम की चीज़ ये है, प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। जो योगी अपने मन को शांत कर लेता है उसी योगी को उत्तमम सुखम, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इस मन पर चिंतन मनन करते हुए, रिसर्च करते हुए योगियों ने, साधकों ने कुछ निष्कर्ष निकाले। भौतिक चीज़ों से भी अगर हमें कभी सुख मिलता है तो वो सुख चीज़ से नहीं, मन के लगने से मिलता है। अच्छा, मन कब लगता है? जब चीज़ अनुकूल होती है। अनुकूल होते ही मन लग गया, मन लगते ही सुख हो गया। आप बहुत दिनों से एक मिठाई ढूंढ रहे थे कि फलानी दुकान की जलेबी खानी है, फलानी दुकान की इमरती खानी, बड़ा मज़ा आएगा। दुकान
पहले उधर रहते थे, अब हम यहाँ नहीं, जब जाएंगे तो खाएंगे। आपको काम पड़ गया, आप वहाँ पहुँच गए और आपने जैसे ही जलेबी देखी, देखते ही रस आने लग गया, आपने खरीदा, खरीद के खाने लग गए। खाने का उसका स्वाद आया, क्योंकि अब जब ये स्वाद शुरू हुआ तो आपका मन सब जगह से हट करके उस जलेबी के स्वाद में चला गया। तत्काल मोबाइल की घंटी बजी। अभी आपको लग रहा था कि भोजन का उत्तम सुख आप उस रेस्टोरेंट में जलेबी का ले रहे हैं जिसको आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। मोबाइल की घंटी बजते ही उसमें एक खबर आई कि आपके घर में कुछ परेशानी पैदा हो गई है, कुछ पड़ोस में झगड़ा हो गया है, आपका बच्चा उस झगड़े में पड़ गया है। तो अब आपका मन, हालांकि वो सुख देने वाली जलेबी अभी भी आपके प्लेट में है, आपके मुंह में भी शायद कुछ उसका टुकड़ा होगा, अभी आप उसमें पूर्ण आनंदित थे, लेकिन आपका मन अब वहाँ नहीं लगेगा, आपका मन घर में लगेगा। आप उस जलेबी को लपेट लपेट करके गाड़ी में डाल के गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ भागते हो, क्योंकि घर में समस्या शुरू हो गई है। तो इससे पता चला कि जलेबी में सुख नहीं, सुख मन के लगने में। तो मन अगर लग जाए तो सुख शुरू हो जाए। तो फिर अगर ये मन लगने से ही सुख है, उत्तम सुख है, तो अगर परमात्मा में, आत्मा में मन को लगा दिया जाए तो फिर ये चीज़ ऐसी है कि इसके ऊपर खलल कोई डाल नहीं सकता। आप जलेबी खा रहे थे, उसमें तो खलल डाली आपके एक फ़ोन ने, लेकिन जब योग में जाकर के आप मन लगाएंगे, वहाँ तो हर चीज़ से आपका संपर्क टूट जाता है और आप एक ऐसी दुनिया में, रियल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, उसमें आप एंटर हो जाते हैं। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, क्योंकि रजोगुण शांत हो जाता है और ब्राह्मी स्थिति मिलने लग जाती है अंदर, और कलमश जो अंतःकरण के मैल हैं वो सब धुल जाते हैं और उसमें उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। एवं इस तरह से योग करता हुआ योगी व्यक्ति विगत कल्मष होकर के लगातार, युञ्जन एवं सदा माने हमेशा ही, अब उसका योग ऐसे कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा नहीं होता, वो सदा एक रस रूप लेता है। वो टाइम से साधना करता है, विधि से साधना करता है, निरंतर साधना करता है। तो ऐसा करने से उसके जो अंतःकरण के कल्मष हैं वो धुल जाते हैं। तो धुलने की वजह से सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, उस ध्यान की स्थिति में आत्मसत्ता का परमात्म सत्ता के साथ संस्पर्श हो जाता है। तो ये साक्षात्कार की स्थिति है। अत्यंतम सुखमश्नुते। जगत में भी हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ जब बहुत दिनों के बाद मिलता है, तो बहुत दिनों के बाद जब वो मिलता है बिछड़ा हुआ, भटका हुआ, तो जब मिलने के बाद में जाके उनसे चिपकता है तो उसे कितना सुख होता होगा, उसका आप सिर्फ अनुमान कर सकते हो, क्योंकि उसने माँ बाप को खोने का, गुम होने का दुख झेला है उसकी वजह से। तो कहते हैं इससे कई गुना, ये तो एक क्षणिक है, थोड़े दिनों बाद में वो माँ बाप के साथ रहने लगेगा और वो अनुभूति जो है वो भी इधर उधर हो जाएगी। लेकिन कहते हैं जीव जब ब्रह्म से मिलता है, उस परम सत्ता से मिलता है, तो वो अत्यंत सुख होता है, अति सुख होता है, दिव्य सुख होता है। एक चीज़ याद आती है, उसे सुना करके बात को विराम की तरफ ले जाते हैं। मन की हमारी जो स्थिति है उसके ऊपर एक छोटा सा व्यंग याद आ रहा है। कहते हैं हमारे मन की कौन सी चीज़ है जिसे हम ठीक करें। अरे भाई, कोई एक चीज़ थोड़ी है, इसको ठीक करोगे तो दूसरी दिखाई देगी, दूसरी दिखाई देगी तो तीसरी दिखाई देगी, कई हैं। तो क्या मन में कई तरह की कमियां हैं तो मन को हम ठीक न करें? नहीं, ठीक तो करना पड़ेगा, क्योंकि मन का ही मार्ग है कि
जिस अगर वो रास्ता देगा तो योगी आगे बढ़ेगा, अगर मन नहीं मानेगा तो योगी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मन की स्थिति बहुत ख़राब है। कहते हैं एक ट्रैफिक पुलिस ने इंस्पेक्टर ने शाम के समय उधर से आती हुई, रात के समय उधर से आती हुई एक मोटरसाइकिल को हाथ दिया, क्योंकि उसकी हेडलाइट नहीं जल रही थी, कि भाई रोको 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 रोको, तुम्हारे मोटरसाइकिल की हेडलाइट जल नहीं रही है। तो उधर से आता हुआ जो यात्री था वो बड़ा उद्दंड रहा होगा या दृष्ट रहा होगा। वो कहता है, मुझे मत रोकिए, आप हट जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसकी न केवल लाइट ख़राब है, इसके तो ब्रेक भी ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ये चढ़ जाए, आप ही हट जाइए। तो सचमुच मन की यही स्थिति है कि केवल इसकी हेडलाइट ख़राब है ऐसा नहीं, ब्रेक भी ख़राब होगा, न जाने कितनी चीज़ें ख़राब होंगी। लेकिन ख़राब हैं इसलिए हम कुछ न करें तो न करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ख़राब हैं तो ये जो ख़राब, सबसे पहली बात है ये जानना कि मेरे शरीर में फलाना रोग है। उसके बाद में उसके उपचार को जानना, ये उपचार कैसे हो सकता है। और उपचार में आपको ये पता है कि जो सही अच्छी विधि है रोगोपचार की, आयुर्वेदिक विधि, उसमें पथ्य और उपचार दोनों साथ चलते हैं। यानी कि परहेज के साथ किया जाने वाला उपचार। तो क्या नहीं करना चाहिए उसे बिल्कुल न करना, क्या करना चाहिए उसे ज़रूर करना। जैसे खांसी के रोगी के लिए अगर वैद्य ने कहा कि अचार बंद तो फिर बंद, दही बंद तो बंद, अरबी बंद तो बंद, केला बंद तो बंद। तो अगर इनको पथ्य को साथ साथ में और समय पर दवाई खाना है तो फिर खाना ही है। तो इस तरह से हम करेंगे तो उस रोग से छुटकारा पाएंगे। ठीक इसी तरह से ये संसार रूपी जो महारोग है, जिसके लगने से जीव आसक्ति में पड़ कर के जन्म मरण के चक्र का दुख प्राप्त कर रहा है, और जिस दुख की यात्रा को करते हुए, हे अर्जुन, ये सब कौरव लोग कुछ पुण्य कर्म थे जो राजघराने में ये लोग पैदा हो गए, लेकिन और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से ये अपने अपने असत्य के आग्रह को लिए हुए खड़े हैं और राष्ट्र पर ये बोझ बन गए। और भविष्य बहुत डरावना लग रहा है। हे मेरे प्यारे अर्जुन, योग की जिस अमृतमयी परिस्थिति का मैं आनंद ले रहा हूँ, इस आनंद को तुम प्राप्त करो तो फिर तुम्हें इनके साथ संघर्ष करने में, इनको परास्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद